हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है व्रत अर्थात सर्कल। तो इसके बेसिक्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्कल क्या होता है। उसके बाद में 10.1 से पहले की जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में एक ही झटके में हम लोग 10.1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। तो वृत्त होता है कि किसी प्लेन के अंदर, किसी समतल के अंदर एक फिक्स पॉइंट हम लोग लेते हैं। किसी समतल के अंदर एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर स्थित यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट्स का लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, कि एक फिक्स पॉइंट से किसी प्लेन के अंदर लेना है। प्लेन का मतलब आप जानते हो समतल होता है। समतल मतलब 2D आकृति हमें लेनी है, क्योंकि सर्कल को हम 2D आकृति के अंदर ही बना सकते हैं, 2D शेप में ही बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी 2D शेप में यानी कि किसी समतल, किसी प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट लेंगे हम लोग। एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर यानी कि समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो होगा, जो लोकस होगा, ये क्या है, लोकस है। ये जो पॉइंट्स का जो रास्ता बना है ना, इसको हम लोग लोकस कहेंगे, बिंदु पथ कहेंगे। तो ये जो बिंदु पथ बना है, इस बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, सर्कल की डेफिनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। इस फिक्स पॉइंट को, जो हमने कांस्टेंट एक फिक्स पॉइंट लिया है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। किसका सेंटर कहते हैं? सर्कल का सेंटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो लोकस है हमारे पास में, ये जो बिंदु पथ मिला है, इस बिंदु पथ को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु पथ, इस लोकस को हम लोग कहेंगे सरकमफ्रेंस, सर्किल की सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक होता है सर्कल के अंदर रेडियस। रेडियस क्या होगा, किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दें, क्या कहा मैंने कि सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम लोग, सर्कल के यानी कि सरकमफ्रेंस के किसी भी, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि या सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है हमारा, जो रेखाखंड बनता है, उस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग कहेंगे रेडियस यानी कि त्रिज्या हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, इसको सरकमफ्रेंस को अपन क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, और सेंटर को हम लोग केंद्र कहेंगे, वृत्त का केंद्र होगा। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से मैं सर्कल की डेफिनेशन एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है सर्कल। हम चैप्टर वृत्त पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है सर्कल की डेफिनेशन क्या है, वृत्त क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, सेंटर क्या होता है, रेडियस किसको हम कहते हैं, और हम चैप्टर पूरा पढ़ के निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो देखिए, वृत्त का, सर्कल का डेफिनेशन क्या है कि कोई एक फिक्स पॉइंट लेंगे, किसके अंदर लेंगे, प्लेन के अंदर लेंगे, समतल के अंदर लेना है। तो किसी समतल के अंदर, किसी प्लेन के अंदर एक निश्चित बिंदु, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर यानी कि समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ का कोई पॉइंट लूँगा, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, उतनी ही डिस्टेंस इस सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर लूँ मैं डिस्टेंस, तो वो इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को, सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो भी इसके इक्वल होगी, और इस इक्वल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और जो हमें सर्कल के इसके प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट्स का लोकस मिला है, इक्वल डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट्स का जो लोकस मिला है, इस लोकस को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। इस लोकस को क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, और
इस सर्कल के अंदर जो फिक्स पॉइंट था हमारा, उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे सर्कल का या केंद्र कहेंगे। और जो लोकस हमें मिला है, इस लोकस को हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे, परिधि कहेंगे। और अगर परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, जो रेखाखंड बनता है हमारा, इस रेखाखंड को क्या कहेंगे, इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे रेडियस, सर्कल की रेडियस कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा? आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है और सरकमफ्रेंस क्या होता है। चलो अब हम आगे बात करते हैं 10.1 से पहले की जो बेसिक चीज़ें हैं। अभी हमने बात किया है केवल वर्ग के बारे में, सर्कल के बारे में कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे 10.1 से पहले की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे वो है कि वृत्त पर जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा या सर्कल पर जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, यानी कि टेंजेंट किसको कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा क्या किसे कहेंगे। तो उसके लिए हमें 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। देखो कौन कौन सी होती हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्श रेखा के बारे में, या फिर हम बोले इसको टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं, टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट क्या होती है, तो देखो ध्यान से सुनना है। हमें इसके लिए 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो 3 चीज़ें क्या है, ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तो जाके कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली आपको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 3 सर्कल बनाए हैं, 3 सर्कल बनाए हैं मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, देखना। एक लाइन में जहाँ बना रहा हूँ PQ, लाइन ली है हमने कोई PQ, एक लाइन ली है, एक रेखा PQ ली है। ठीक है, इस फर्स्ट केस में यहाँ पर ये फर्स्ट डायग्राम है इसका, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड डायग्राम है हमारे पास। फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक सर्कल और एक लाइन ली है, सेकंड डायग्राम में भी मैं एक सर्कल लूँगा और एक और लाइन लूँगा। इस लाइन को मैं वही PQ नाम दूंगा। ठीक है, और तीसरी केस में भी मैं सर्कल ले रहा हूँ, एक और मैं लाइन लूँगा और एक लाइन में कुछ इस तरीके से लूँगा जो इस सर्कल को टच करके जाएगी, जो इस सर्कल को स्पर्श करके जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इस फर्स्ट केस में यहाँ पर इस लाइन का नाम क्या है, PQ है। ठीक है, तीनों में लाइन का नाम PQ ही है। यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें तो हम ये पाते हैं कि PQ जो लाइन है हमारे पास, PQ जो लाइन है वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही, स्पर्श नहीं कर रही। तो इस केस में PQ जो लाइन है उस लाइन को हम लोग कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये यहाँ पर जो PQ लाइन है, ये PQ लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर इसको हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो वो होगी अप्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या होगी, अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा। आगे देखो सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें तो सेकंड केस में PQ जो लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम B नाम दे देते हैं। ठीक है, सर्कल को सेकंड केस में PQ जो लाइन है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक है A और दूसरा है B। जब सर्कल को कोई भी लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उस केस में उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, उस केस में उस लाइन को हम लोग कहेंगे सीकेंट। क्या कहेंगे, उस केस में उस लाइन को हम लोग कहेंगे सीकेंट, यानी कि छेदक रेखा। क्या कहेंगे, सीकेंट यानी कि छेदक रेखा कहेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए थर्ड केस में लाइन PQ सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं। तो उस केस में फिर PQ लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में
PQ लाइन जो होगी वो होगी टेंजेंट लाइन। ठीक है, कौन सी होगी? टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इससे हमें इस बात का पता लगता है कि टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट यानी कि छेदक रेखा क्या होती है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम की है छेदक रेखा और टेंजेंट। एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि छेदक रेखा है सीकेंट किसे कहेंगे। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि टेंजेंट किसे कहेंगे। तो टेंजेंट किसे कहेंगे कि ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पर टच करे, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, सीकेंट किसे कहेंगे या छेदक रेखा किसे कहेंगे? यदि कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो फिर उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे या फिर छेदक रेखा कहेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग में है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब आपको पता लग रहा है, अप्रतिच्छेदी का मतलब कहीं पर काट ही नहीं रही, सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही, यानी कि सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, काट नहीं रही। और जब कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पर्श रेखा या टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच करे उसको टेंजेंट कहेंगे या स्पर्श रेखा कहेंगे, और ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करें, तो फिर उस लाइन को हम लोग छेदक रेखा या फिर सीकेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखो और यहाँ पर काम की बात है हमारे पास टेंजेंट से रिलेटेड। टेंजेंट से रिलेटेड क्या है कि टेंजेंट में जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है, यानी कि सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उस उभयनिष्ठ बिंदु, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होगा? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श बिंदु बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ कि टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा और सर्कल के उभयनिष्ठ बिंदु को, सर्कल के और किसके? टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु पूछ लेता है एक नंबर में, ब्लैंक्स में आ जाएगा, खालिस्तान में आ जाएगा कि सर्कल और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? सर्कल और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे? तो फिर क्या कहेंगे उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। 10.1 बस इसी से रिलेटेड है। 10.1 खत्म है आपकी अब। ठीक है, 10.1 को पढ़ने से पहले हमारे पास एक थ्योरम और है 10.1, जिस थ्योरम के बेस पर हमारे क्वेश्चंस आएंगे आगे। 10.1 में भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, और 10.2 को जब हम सोल्व करेंगे तो 10.1 जो थ्योरम है हमारे पास, वो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उस थ्योरम को हमें समझना है, उसका प्रूफ हमारे एग्जाम में नहीं आता, बस उसको समझना है। तो चलिए दोस्तों, थ्योरम 10.1 पे बात करते हैं, फिर मैं 10.1 के बारे में बात करते हैं। देखिए 10.1 थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। समझ में ही नहीं आया क्या है? तो देखो, थ्योरम का मतलब ही ये होता है कि जिस तरीके से उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें उसको फॉलो करना है, तो जाके हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। देखो क्या कह रहा है ये, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल। तो हमें कोई सर्कल बनाना है, सबसे पहले क्या लेना है? एक सर्कल हमें लेना है। ठीक है, सर्कल हमने लिया, एक वृत्त हमें लेना है, एक सर्कल हमें लेना है। उस वृत्त के किसी पॉइंट पर, सर्कल के किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट लो,
सपोज करो मैंने यहाँ पर सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट से हमें क्या बनानी है, एक टेंजेंट बनानी है। इस पॉइंट से क्या बनानी है, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा बनानी। स्पर्श रेखा बनाओ, कैसे बनाओगे, स्पर्श रेखा टेंजेंट कैसे बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से टच करती हुई ये जाएगी इसको, ठीक है। एक ही पॉइंट पर टच करती हुई इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। ये टेंजेंट हमने बना दी। अब देखो ये जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट हमने बना दी। टेंजेंट का नाम हमने कोई भी पी क्यू नाम दे दिया, ठीक है, या क्यू आर हमने नाम दे दिया, इसका क्यू आर हमने नाम दे दिया, ओके। देखो थ्योरम में हमें बोला गया है कि टेंजेंट हमें एक ऐसी बनानी है, सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लेकर हमें एक टेंजेंट बनानी है। सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया हमने P, और इस P पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, टेंजेंट बना ली, एक स्पर्श रेखा बना ली। आगे देखो उसने क्या कहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है कि जहां पर सर्कल और टेंजेंट टच करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये क्लियर है। तो यहाँ पर जो P है ये क्या है, हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, हमारे पास स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु हमारे पास कौन सा है, P वाला। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के अगर सेंटर पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर पर हम रेडियस ड्रॉ करें, बोला है इसने, देखो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम सर्कल पर रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर पर क्या कर रहे हैं, रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस बना रहे हैं। रेडियस क्या होती है, सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस होता है। तो सेंटर को मिलाया हमने, और ये सर्कल का या सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट P है, और P क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें तो ये क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये जो रेडियस होती है, ये रेडियस इस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझना, फिर से मैं समझाता हूं। देखो क्या कहा है इसने कि हमें सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट लेना है। हमने पॉइंट P ले लिया, उसके बाद में इस पॉइंट P से हमें कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। टेंजेंट क्या है हमारे पास, QR। टेंजेंट क्या बनाई हमने, QR, ठीक है। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, P है, क्योंकि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट और सर्कल को टच करने वाला जो कॉमन पॉइंट होता है वही तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। यही हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P स्पर्श बिंदु है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल में रेडियस ड्रॉ करें ना, तो ये जो रेडियस होती है हमारे पास, ये रेडियस OP जो है ना, वो QR पर परपेंडिकुलर होती है, यानी इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये हमें ध्यान रखना है। यही हमारी थ्योरम है, इसका प्रूफ है। प्रूफ हमारे आएगा नहीं, काम का नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी टेंजेंट पर कोई रेडियस ड्रॉ करें, या टेंजेंट के किससे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, स्पर्श बिंदु पर हम रेडियस ड्रॉ करें, तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट मिली है, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हम बार बार बनाएंगे, हम बार बार यूज करेंगे कि यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, फिर हम लोग यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से हम लोग इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। बार बार में हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका रीज़न, इस थ्योरम ये लिखेंगे हम लोग बार बार कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। बार बार हम लोग ये शब्द यूज़ करेंगे, ये स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो यही है हमारी 10.1 थ्योरम।
हमें समझना था, इसका प्रूफ नहीं है। 10.2 थ्योरम का प्रूफ हमें करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका प्रूफ हम करेंगे, एग्जाम में आता भी है, बहुत बार आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बस एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्या है 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम कुछ भी नहीं है, बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई हम सर्कल लें और सर्कल में हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी पॉइंट से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम जो रेडियस ड्रॉ करते हैं, वो रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। बस खत्म, इतना ध्यान रखना है। स्टेटमेंट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल से कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल से कितनी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। तो देखो, कोई हमारे पास सर्कल है, सर्कल से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बना दी, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बना दी, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट बना दी। तो इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का लोकस होता है, ठीक है। सर्कल इनफाइनाइट लोकस, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाने से बनता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं, एक सर्कल पर अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल, कि एक सर्कल, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक सर्कल पर एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से आगे आएगा, हमारे 10.1 के बाद आएगा कि सर्कल की केवल एक पॉइंट से, सरकमफ्रेंस पर केवल एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका आंसर है एक, कि एक ही पॉइंट है सर्कल पर, तो एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, इससे एक ही स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ऑप्शन ही नहीं है। आप करोगे ऐसे करके देखो तो ये सिकेंट बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। तो सर्कल पर अगर कोई एक ही पॉइंट है तो उससे एक ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक। सेकंड क्वेश्चन है हमें कि ब्लैंक्स को फिल करना है। ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पूछ लेगा आपसे कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन पॉइंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट हमने सीखा है, टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को केवल और केवल ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो फिर उसको क्या कहेंगे हम लोग? टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि दो पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो तो सिकेंट हो गई। एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो फिर वो क्या हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, जो कि हमने पहले देखा है। तो टेंजेंट केवल और केवल वन पॉइंट पर ही क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट, केवल और केवल वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। कौन? टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ठीक है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये तो कर लिया हमने। सेकंड देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इट इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। देखो ब्लैंक दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, हमने सीखा है पहले, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। उस लाइन को क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ऐसी लाइन जो दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे उसको छेदक रेखा, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको सीकेंट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? सीकेंट आएगा, ठीक है। सेकंड के जवाब में सीकेंट आएगा। थर्ड हमारे पास ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द
मोस्ट, देखना समझना इसका मतलब क्या है कि हम एक सर्कल पर कितनी पैरेलल लाइंस, कितनी समांतर रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। समझना, देखो यहाँ पर मैं इसको मिटाकर समझाता हूँ आपको, कितनी पैरेलल लाइन, कितनी समांतर रेखाएं हम सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन समांतर स्पर्श रेखा बोला उसने, इंटरसेक्टिंग ए सर्कल 2 पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। देखना, देखो कहाँ है, ये रहा, टेंजेंट्स बोला उसने। पैरेलल कौन सी लाइन लेनी है, टेंजेंट लेनी है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, दोनों तरीके से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं समझाऊंगा अभी। एक हमें सर्कल लेना है, सर्कल में हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट्स आ जाए तो इनफाइनाइट, एक सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देख लिया। लेकिन इसने बोला है कि कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस केस में आंसर होगा हमारा 2। एक तो हमने ये पैरेलल लाइन बना दी ऊपर, ठीक है, पैरेलल क्या, एक लाइन हमने टेंजेंट बनाई। दूसरी, इस टेंजेंट के पैरेलल हम कहाँ बना सकते हैं, नीचे ये ऑप्शन है हमारे पास, ये पैरेलल लाइन हो गई, इसकी टेंजेंट भी है और पैरेलल भी है, तो केवल और केवल 2 ही टेंजेंट होगी। लेकिन आप कहोगे कि सर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, तो 4 क्यों नहीं हो गई, अब 4 हो जानी चाहिए ना भाई, 2 इधर से बन गई, 2 इधर से बन गई। तो भाई इसका जवाब ये है कि 4 नहीं होगी, 2 ही पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ना कि ये इसके पैरेलल है। ये लाइन और ये ऊपर वाली टेंजेंट ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये इसी लाइन के पैरेलल है, तो एक सर्कल में 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि किसी सर्कल में कितनी आप पैरेलल लाइंस बना सकते हो, टेंजेंट नहीं बोला उसने, केवल ये बोल दे कि कितनी पैरेलल लाइंस बना सकते हो एक सर्कल में, तो उसका जवाब होगा इनफाइनाइट। उसका जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट। अनंत पैरेलल लाइंस हम बना सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं एक सर्कल में, ठीक है, अनंत पैरेलल लाइन, अनंत समांतर रेखाएं बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि कितनी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल में, तो अनंत आंसर होगा, इनफाइनाइट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि पैरेलल टेंजेंट पूछ ले कि कितनी पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो, तो उसका जवाब होगा 2। पिछली बार भी एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है। ध्यान रखना, पिछली बार जो पूछ लिया इस बार नहीं आएगा, ऐसा भ्रम में मत रहना। कुछ एक क्वेश्चन हो जाते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो हमें फोकस करना है हर एक क्वेश्चन पर। कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को हमें अच्छे से पढ़ना है। कोई भी पिछली बार क्या आया, हाफ ईयरली में क्या आया, हमें उससे मैटर नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पूरी बुक का पढ़कर जाना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं हमें। तो देखो थर्ड में आंसर क्या होगा, 2। कितनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, 2। 2 समांतर रेखाएं हम बना सकते हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं, किसके अंदर, सर्कल के अंदर, ठीक है। फोर्थ देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आया कुछ, कि कॉमन पॉइंट किस किस का, टेंजेंट का और सर्कल का। मैंने बताया था कि सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। स्पर्श बिंदु क्या आएगा यहाँ पे, स्पर्श बिंदु आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 2, यहाँ पर आएगा छेदक रेखा, ये क्या होगी, छेदक रेखा। यहाँ पर 1 है, यहाँ अनंत आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा, ठीक है, अनंत आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है एक्सरसाइज 10.1 का। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 3rd नंबर के क्वेश्चन पे और 4th नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3rd है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। हमें एक सर्कल में हमें सर्कल बनाना है, ठीक है। एक सर्कल में हमें एक टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट कहाँ से बनानी है, एक सर्कल पर एक पॉइंट P हमें गिवन है,
ठीक है, बोला है उसने क्वेश्चन में कि ए टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि हमें कहाँ से बनानी है, एट ए पॉइंट पी, पी हमें पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट हम बनाएंगे इस तरीके से बनेगी, बना दी टेंजेंट, इसको नाम दे दिया हमने क्यू, पी क्यू टेंजेंट बना दी। ठीक है, आगे देखो पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गिवन है इसकी 5 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सर्कल के सेंटर को नाम क्या दिया है हमने ओ, सेंटर का नाम क्या है ओ है। ठीक है, अब इस लाइन थ्रू द सेंटर, एक सेंटर से एक लाइन जा रही है एट ए पॉइंट क्यू, कहां पर जा रही है क्यू पर, एक लाइन सेंटर से जा रही है क्यू पर ओ क्यू, और ओ क्यू की जो लेंथ है वो हमें गिवन है कितनी, ओ क्यू की लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर हमें ओ क्यू की लेंथ गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, लेंथ पी क्यू इज, हमें पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, पी क्यू हमें बताना है। तो देखो कैसे करना है इसको, इस क्वेश्चन को, ये डायग्राम हमें बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की अगर हम देखें नज़रिए से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आता है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है हमें, देखो गिवन है हमें ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है OP रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें ज्ञात करना है, ज्ञात हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है PQ की लेंथ। ठीक है, PQ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो 10.1 थ्योरम मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई है। क्या होती है 10.1 थ्योरम, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो हमारी टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अब हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते, हमें दिखाना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा यहाँ पे कि एंगल P जो है ना वो 90 डिग्री है, तब जाके हम इसमें पाइथागोरस PGT लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, PGT डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि P जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जाके हम लोग PGT लगाएंगे इसमें। तो देखो क्या करना है यहाँ पे कि सिंस PQ पर परपेंडिकुलर कौन है, देखो OP परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर, OP परपेंडिकुलर है PQ पर। रीजन क्या लिखेंगे इसको, इसका रीजन लिखेंगे हम लोग कि रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि रेडियस जो होती है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। तो हम लोग लिखेंगे कि रेडियस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा बना सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये रीजन हमें लिखना है कि रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। ध्यान से सुनना फिर से कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, नोट कर लेना इसको, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ठीक है,
अब इससे हमें ये चीज का पता लगता है कि यहां पर जो एंगल P है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब हम कहेंगे कि नाउ राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, OPQ, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ यूजिंग PGT, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे इसमें कि समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर। तो देखो PGT क्या होती है, PGT होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और उसमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो PGT होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब h का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब लंब का स्क्वायर। यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारे पास, बेस हमें फाइंड आउट करना है PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे। आगे देखिए ये कितना हो गया 144 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 25, इसको इधर भेज देंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 144 माइनस 25, इधर आके माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 119, 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 119। दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 119 का रूट लगा देंगे इधर स्क्वायर हटेगा तो इतना सेंटीमीटर 119 रूट 119 सेंटीमीटर हमें PQ मिल गया। तो PQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने निकाल ली है, कितनी है रूट 119, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। PGT हम 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास से पढ़कर आ रहे हैं, PGT क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है, वही हमने लगाया है। लेकिन उसको लगाने से पहले हमें एंगल P को 90 डिग्री प्रूफ करना था, 90 डिग्री समकोण प्रूफ करना था। उसके लिए हमने लिखा कि OP परपेंडिकुलर है PQ पर, और उसका रीजन हम लिखेंगे कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें समझना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हमें समझना है। तो मैं आपको यहीं पर पढ़कर एक बार बता देता हूं और फिर उसको समझा देता हूं। तो देखो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल हमें बनाना है, ड्रॉ ए सर्कल। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल, सर्कल हमें बनाना है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट, हमें एक लाइन गिवन है, इसमें कोई भी एक लाइन हमें गिवन है, PQ लाइन समझ लो आप लोग, या AB ले लो, कोई भी लाइन का नाम ले लो, ठीक है। एक लाइन हमें गिवन है, इस लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, देखो पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट, जो कि इस प्रकार से है कि 1 इज ए टेंजेंट, कि एक तो उसमें टेंजेंट होनी चाहिए यानी कि स्पर्श रेखा होनी चाहिए, एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल, और एक क्या होनी चाहिए, सीकेंट, यानी एक टेंजेंट होगी। एक टेंजेंट कैसी होगी, या तो हम ऐसे यहाँ से बना सकते हैं या फिर यहाँ से बना सकते हैं, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो सॉरी पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन हमने बनानी, स्केल से बनानी आपको, ठीक है। लाइन हमने बना दी, ये AB नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। ये तो हमारी कौन सी होगी, टेंजेंट लाइन हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। एक हमें लाइन बनानी है जो किसके क्या होनी चाहिए, सीकेंट होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए, ठीक है। सीकेंट क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे
सर्कल को, तो ये CD हमने क्या बना दी, एक सीकेंट बना दी, एक छेदक रेखा बना दी। बस कंडीशन ये है कि तीनों ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को। तो ये हमें समझने लायक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे तो ये कटवा देते हैं ज़्यादातर तो स्कूलों में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि जिसने वीडियो कंप्लीट देखा है लास्ट तक उसको समझ में नहीं आया होगा। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर बाई चांस नहीं आता है तो वीडियो को आप पीछे करके वापस से देख सकते हो। तो 10.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10.2 एक्सरसाइज के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे पहले, और फिर उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो 10.2 का अगला वीडियो आने वाला है हमारा। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप खुद समझदार हो। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इतनी मेहनत करके एक कैमरे के सामने बोलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्टिंग करना हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो एक्टिंग हम लोग आपके सामने करते हैं, वो आपके लिए करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो उसकी वजह से हम और ज़्यादा एफर्ट लगा पाते हैं आपके लिए फिर। तो बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।